नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु से जुड़े रहस्यों, विवादों और विभिन्न धारणाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्या उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के संस्थापक थे, 1930 के दशक से तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी इस बीमारी को गुप्त रखा क्योंकि उन्हें डर था कि यदि यह सार्वजनिक हो गया तो उनकी राजनीतिक स्थिति और पाकिस्तान की मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी पुस्तक माई ब्रदर में लिखा है कि यहाँ तक कि अपनी विजय के क्षण में भी कायदे आज़म गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एक उन्माद में काम किया और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी सेहत की पूरी तरह से उपेक्षा की। 1948 तक उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहते थे। जून 1948 में डॉक्टरों की सलाह पर जिन्ना को कराची की गर्मी से बचने के लिए बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र ज़ियारत ले जाया गया। ठंडी जलवायु के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद पुष्टि की कि उन्हें तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ फेफड़ों के कैंसर का भी सामना करना पड़ रहा था। उनका स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी नई चमत्कारी दवा से इलाज किया गया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को क्वेटा से कराची लाया गया। उड़ान के दौरान विमान में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी जो उनकी गंभीर स्थिति के लिए आवश्यक थी। कराची हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्हें एक एम्बुलेंस में ले जाया गया जो रास्ते में खराब हो गई। इस कारण जिन्ना को लगभग 1 घंटे तक सड़क के किनारे इंतजार करना पड़ा, जबकि दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। इस देरी और गर्मी के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई। कराची पहुंचने के कुछ घंटों बाद 11 सितंबर 1948 की रात 10:20 बजे मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने बाद में आरोप लगाया कि उनके भाई को समय पर उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिली, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही के रूप में देखा। यह सवाल अब भी उठता है कि जिन्ना की मृत्यु केवल एक प्रशासनिक असफलता थी या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा। क्या यह महज संयोग था कि विमान में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई और डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार नहीं थी? इतिहासकारों का एक वर्ग इसे मात्र अव्यवस्था और लापरवाही मानता है, जबकि कुछ लोग इसे सत्ता परिवर्तन के षड्यंत्र से जोड़ते हैं। पाकिस्तान के बनने के ठीक 1 साल बाद जिन्ना की मृत्यु क्यों हुई? क्या कोई ताकतें उन्हें हटाना चाहती थीं ताकि पाकिस्तान को उनके बिना एक नई दिशा में मोड़ा जा सके? ये सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखा था, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान में इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और अन्य नेताओं ने देश की नीतियों को एक धार्मिक दिशा में मोड़ा, जो जिन्ना की मूल दृष्टि से अलग थी। जिन्ना की मृत्यु के बारे में जितनी चर्चाएं हैं, उतने ही सवाल भी हैं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि उनकी मृत्यु किसी साजिश का नतीजा थी, लेकिन जो परिस्थितियां उनके अंतिम दिनों में बनी, ये संदेह पैदा करती हैं। इतिहासकार इस पर बटे हुए हैं। कुछ इसे सिर्फ एक प्रशासनिक चूक मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक साजिश का हिस्सा बताते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जिन्ना की मृत्यु केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी तथ्य विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों से लिए गए हैं।
हमने निष्पक्ष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु से जुड़े सभी दृष्टिकोणों को सामने रखा है। यह विषय संवेदनशील है, इसलिए हमारा उद्देश्य इतिहास की सटीकता बनाए रखना है। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी या स्रोत हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।